नमस्कार। मैं हूं एल के नामदेव और आप देख रहे हैं भारत का आईना यूट्यूब चैनल। प्रेरक प्रसंग की कड़ी में आपका स्वागत है। प्रेरक प्रसंग की कड़ी का नाम है आधा किलो आटा। एक नगर में एक प्रतिष्ठित सेठ रहते थे और उनका लंबा चौड़ा कारोबार था। एक दिन उनके मन में विचार आया और अपने लेखाधिकारी को बुला करके बोला कि हमारे पास कितनी धन संपत्ति है, उसका हिसाब किताब बताइए और यह काम 1 सप्ताह में हो जाना चाहिए। मुनीम जी यानी लेखाधिकारी 1 सप्ताह में सारा हिसाब किताब करके सेठ जी के सामने उपस्थित हुए और बताए कि मोटा मोटी आपकी धन संपत्ति इतनी है कि आपकी 7 पीढ़ी बिना कुछ किए आराम से खा पी सकते हैं, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यह सुनकर सेठ जी चुप रहे, सोच विचार में पड़ गए और उसी समय से उनका मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता था। खाने पीने में भी उनका दिल नहीं लगता था, किसी से बातचीत करने का दिल नहीं लगता था और चिंता में डूबे हुए थे। उनका शरीर जीर्ण शीर्ण होने लगा। सेठानी ने बहुत आग्रहपूर्वक उनसे पूछा कि आखिर आपको क्या तकलीफ है, किस चिंता में डूबे रहते हैं, कुछ बताइए। लेकिन वो कुछ भी बताने से परहेज करते रहे। सेठानी ने एक दिन उनसे बोला कि जगह जगह सत्संग हो रहे हैं, चलिए वहाँ साधु संत पहुँचे हुए आते हैं, उनसे अपनी समस्या बताइएगा, शायद कुछ निदान हो जाए। किसी तरह सेठ जी तैयार हो गए और एक दिन एक सत्संग में पहुँचे। कथा समाप्त होने के बाद सारे लोगों के जाने के बाद सेठ जी अपनी समस्या को लेकर के वहाँ जो महात्मा संत थे उनके पास पहुँच गए और बताया कि हमारी बहुत बड़ी समस्या है, समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करूं। मेरे पास केवल 7 पीढ़ी के लिए धन संपत्ति है जो बिना कुछ किए धरे खा पी सकते हैं, जीवन बसर कर सकते हैं। लेकिन मैं इस चिंता में डूबा हुआ हूँ कि हमारी 8वीं पीढ़ी क्या भूखे मर जाएगी। इसका कुछ भी उपाय हो आप बताइए, वो हम सब करेंगे। पूजा पाठ यज्ञ हवन जो भी आप बताएंगे वह सब हम करने के लिए तैयार हैं। महाराज ने यह सुनकर सरल तरीके से बोला, यह तो बहुत छोटी सी समस्या है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये समस्या हल हो जाएगी। तो सेठ जी ने पूछा कि क्या करना पड़ेगा, क्या उपाय है। महाराज जी ने बोला कि इसी नगर के किनारे में एक बुढ़िया रहती है झोपड़ी में, उसके पास जाइए और उसको आधा किलो आटा दान करके आइए, सारी समस्या हल हो जाएगी। सेठ जी बड़ा खुश हुए, इतनी बड़ी समस्या का इतना सरल उपाय जो मिल गया था। वो घर पहुंचते हैं, घर पहुंच करके 1 कुंटल आटा रखवाते हैं और उस बुढ़िया की खोज में चल देते हैं। बुढ़िया के यहाँ पहुँचने के बाद बुढ़िया से बोलते हैं कि माता जी, हम आपके लिए आटा लेकर आए हैं, इसको रख लीजिए। बुढ़िया बोलती है, मेरे पास तो आटा है, मैं क्या करूँगी, मैं नहीं रखूँगी। सेठ जी बार बार उससे प्रार्थना करते रहे कि नहीं, रख लीजिए रख लीजिए, आपके काम ही आएगा। बुढ़िया किसी हाल में तैयार नहीं हुई। तब उन्होंने सोचा कि महाराज जी ने बोला था कि आधा किलो आटा दान करना है, शायद मैं ज़्यादा ले आया इसलिए नहीं रख रही हो। उन्होंने आधा किलो आटा निकाला और बोली कि कम से कम आधा किलो आटा रख लीजिए, जो आपके एक टाइम के भोजन के लिए हो जाएगा। बुढ़िया बोलती है
मेरे पास आज के लिए तो है, मैं नहीं रखूंगी। सेठ जी बोले कोई बात नहीं, आज के लिए है तो ये कल काम आ जाएगा। बुढ़िया बोली कि नहीं, आज मेरे पास है, कल की व्यवस्था कल हो जाएगी, मैं आज नहीं रख पाऊंगी किसी हाल में। और उसने साफ इनकार कर दिया। सेठ जी बहुत आश्चर्य में पड़ गए कि जिसके पास केवल आज के लिए है और वो कल की चिंता न करके और कल के लिए आधा किलो आटा भी रखने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास 7 पीढ़ी तक के लिए धन संपत्ति है, फिर भी हम चिंता में डूबे हुए हैं और परेशान हैं। उनको ज्ञान आया और वह वापस लौटे। घर लौटते ही उन्होंने ज़रूरतमंदों को दान करना शुरू किया और सुख चैन से बिंदास तरीके से जिंदगी को जीने लगे। तो यह है प्रेरक प्रसंग। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर प्रसंग पसंद आया हो तो इसको मित्रों में शेयर करिएगा। अगर आपने भारत का आईना यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा, और जिससे हमारा उत्साहवर्धन हो और इसी प्रकार का वीडियो हम बना करके आपके सामने प्रस्तुत करते रहें। धन्यवाद।